गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। एंड यस, मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ। बीच में मैं एक आधी रीडिंग मैंने डाली थी, बट आई डोंट थिंक कि वो बहुत सारे लोगों तक पहुँची है। मुझे नहीं पता आपको मिली है या नहीं मिली है, आप चेक कर लीजिएगा। ओके। एंड आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम रीडिंग करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं ये उनके लिए होगा। मैं पहले ही बता दूं कि जो अपने आप को एक स्पिरिचुअल जर्नी में फील करते हैं या उनको लगता है कि उनका जो ये कनेक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, जो जर्नली जो लोगों का कनेक्शन होता है या जो भी प्यार मोहब्बत वाला जो कनेक्शन होता है उससे कुछ अलग है। ठीक है, जो उनको समझ में नहीं आता है, जो उनको बिल्कुल डिफरेंट लगता है, ना भूल पाते हैं ना रह पाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, या उनको कोई साइंस दिख रहे हैं या सिम्टम्स दिख रहे हैं, या कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, किसी भी तरह की ऐसी अगर उनके अंदर ऐसा कुछ गाइडेंस के लिए आता है कि वो डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो रीडिंग होगी ये उन कनेक्शंस के लिए होगी। ठीक है, जो अपने आप को फील करते हैं कि वो किसी डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप में है, जो इस दुनिया के समझ से बाहर है। ठीक है, सो इसे हम सोलमेट रिलेशनशिप कह सकते हैं, हाई लेवल स्पिरिचुअल रिलेशनशिप कह सकते हैं। ठीक है, सो आप जो है यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, आप चुन लीजिए और आप अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, तो जो नए होंगे वो जाके टाइम स्टैम्प से अपनी रीडिंग देख सकते हैं, और जो पुराने हैं जो सुनना चाहते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तो वो सुन सकते हैं। ओके, सो मैं एक्चुअली कुछ टाइम से जो है नोटिस कर रही हूँ यूट्यूब पे क्या चल रहा है। ठीक है, बट देखिए, मैंने हमेशा से कहा कि मुझे जो चीज़ मेरे दिल से नहीं आती वो मैं नहीं करती, राइट। बट मुझे ऐसा लगा कि लाइक ठीक है, अगर मैं मुझसे इतने लोग जुड़े हैं तो आई थिंक कि मुझे ओपनली बोलना चाहिए और आप लोगों को गाइड करना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे इस वीडियो के बाद कितने सारे हेट कमेंट्स आने वाले हैं या कितने लोगों का गुस्सा मेरे ऊपर फूटने वाला है, बट फिर भी मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये स्पेशली टैरो रीडर्स जो हैं, ठीक है, जो टैरो रीडर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें गाइडेंस दें, एडिक्टिव ना बनाएं। ठीक है, मैं देख रही हूँ लोग एडिक्टिव होते जा रहे हैं। हर दूसरे चैनल पे मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है एक्चुअली कि हर मतलब मॉर्निंग इवनिंग सिर्फ करंट फीलिंग्स आ रही हैं, सिर्फ करंट फीलिंग्स आ रही हैं, एंड लाइक करंट फीलिंग्स 48 आवर्स फीलिंग करंट फील। अरे अगर कुछ देना ही है तो कुछ क्रिएटिव दो, कुछ नया यूनिक दो, कुछ ऐसा ऐसा नॉलेज दो कि लोगों को उसमें हेल्प हो सके आगे बढ़ने में। लोग परेशान हैं इसीलिए बार बार वो चीज़ें देख रहे हैं, बट बार बार अगर देखिए, आप लोगों की भी गलती है। आप लोग भी सिर्फ यही देखते रहते हो बैठ के कि उसकी करंट फीलिंग क्या है। अरे हर दिन की, आपको हर घंटे की करंट फीलिंग चाहिए होती है, क्या है मतलब, लाइक क्या है ये, हर घंटे की आपको करंट फीलिंग चाहिए, हर चैनल पे जा जाके आपको करंट फीलिंग देखनी है। अब आप इस पैटर्न को समझिए। देखिए, अगर आप एक बार देखने लग जाते हैं और आपको एक बार लगता है कि ठीक है ये वाली रीडिंग मुझसे रेजोनेट हुई है, तो वो देखिए करंट फीलिंग करिए, नो डाउट चेक करिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 दिन में करिए। हर घंटे नहीं की जाती है करंट फीलिंग चेक। ठीक है, और मतलब लाइक कि ये एडिक्शन है एक टाइप का। आपको देखिए, जितने भी रीडर्स हैं उनको उनका काम है आपको सही पाथ पे गाइड करना। ठीक है, आपको जब बोला जाता है ना कि एडिक्शन से निकलिए, तो एक एडिक्शन से निकल के ये नहीं बोला जाता दूसरे एडिक्शन में घुस जाइए। ठीक है, टैरो रीडर्स जो रीडिंग करते हैं वो डिवाइन से कनेक्टेड होती है, मैसेज होता है उसमें। इट डजंट मीन कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, आप अब आप सारा काम धाम छोड़ के आप डेली रीडिंग्स ही देखोगे, डेली करंट फीलिंग ही देखोगे, तो अपने ऊपर काम कब करोगे। एंड ये शिकायत मेरी कुछ रीडर्स से भी है। मुझे नहीं पता उनका क्या रिएक्शन रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो उतना मैं सोचती भी नहीं। अगर उतना सोचती तो फिर मैं अभी ये बोल नहीं रही होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप
आपको लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों को गाइड कर रहे हो, तो आपके अंदर इतना होना चाहिए कि आप लोगों को एडिक्टिव मत बनाओ, प्लीज़ उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, ठीक है, वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो सके ऐसा बनाओ उनको, प्लीज़, ठीक है। मेरे से बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बिकॉज टैरो रीडिंग ऑब्वियस सी बात है, जो लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे वांट मनी, और ये कोई गलत भी नहीं है, ठीक है। आप वो चार्ज करेंगे, नो डाउट वो चार्ज करेंगे, बट फिर भी आप कुछ वैल्यूएबल चीज़ें दीजिए ना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मैं 1 महीने से मैंने रीडिंग नहीं डाली, यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है मुझे भी पता है, डेली वीडियोस डालो तो आपके वीडियोस को वो ज़्यादा से ज़्यादा शो करेगा, सबको सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट इट, मेरा जब मन करेगा मैं तब करूँगी, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जुड़े हैं, जो नहीं हैं वो नहीं हैं, 4000 है, 5000 है या 400 है, आई डोंट केयर, ठीक है, लेकिन जो हैं उनको तो एटलीस्ट सही बात पे लाओ। मैं क्यों इतनी कम रीडिंग्स डालती हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाई जाए, बट मैं जब भी इन्फॉर्मेशनल कुछ डालती हूँ तो वो ज़्यादा लोग देखते नहीं, इसमें आपकी भी गलती है। जब आप लोग देखोगे ही नहीं तो टैरो रीडर्स क्या करेंगे, वो वही बनाएंगे जो आप देखोगे, ठीक है, लेकिन आप देखते ही वो हो जो आपके लिए सही नहीं है। हाँ देखो, नो डाउट आप देखो, उसको 15 दिन में देखो, 10 दिन में देखो, हर घंटे हर दिन नहीं देखते हैं। आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हो, एडिक्टिव हो रहे हो आप इस चीज़ की, इसको समझो आप। ये काम ये टाइम जो है ना आपका इनर वर्क करने का, आपका काम करने का, अगर आपको एक्चुअली में हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है, एंड जो सीरियसली जो देखिए, जिन्होंने सिर्फ टैरो रीडिंग सीखी, कार्ड को प्रिडिक्ट करना, कार्ड का मीनिंग, ठीक है, एनर्जी, ऑब्वियसली बात है, जब हम मेडिटेशन करते हैं या काम करते हैं इन सब चीज़ों के साथ, तो हम एनर्जी सेंसिटिव धीरे धीरे वक्त के साथ बनते जाते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली सिर्फ टैरो रीडिंग करते हैं उनका मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उनका वही काम है, वो आप जो पसंद करोगे वो वही करेंगे, ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि जो एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं या आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं, वो ये सब नहीं करते रेगुलर, ठीक है, वो ये सब टॉपिक्स पे नहीं रेगुलर आपको कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि वो अगर कुछ और टॉपिक ला रहे हैं, आप वो सब चीज़ें पसंद ही नहीं कर रहे हो, आप वो सब काम की चीज़ें देखते ही नहीं हो, आपको सिर्फ क्या जानना है, तो करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, आपको कुछ वैल्यूएबल नहीं चाहिए, आपको कुछ काम की चीज़ नहीं चाहिए, तो फिर क्यों बनाए कोई वीडियो आपके लिए, क्यों मेहनत करे आपके लिए, 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करे, एडिट करे, अपलोड करे, क्यों करे आपके लिए इतनी मेहनत, जब वो चीज़ें चाहिए ही नहीं, सब डालेंगे फिर करंट फीलिंग। कुछ वैल्यूएबल देखिए अपनी ज़िंदगी में, मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि I mean, ये जो है एडिक्शन मत पालो इस चीज़ का, टैरो रीडिंग का एडिक्शन मत पालो कि 1 घंटा जो है आपने अगर उसकी फीलिंग्स नहीं जानी तो आपका दिन नहीं कटेगा, ठीक है। 3D लेवल पे चाहे गालियाँ दे रहा हो, अच्छा टैरो रीडिंग में आ गया ना, बहुत प्यार करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो करता है, उसकी सोल प्यार करती है, बट वो 3D में वर्क करे, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं देख के रीडिंग नहीं आ जाती है। और अगर आप एक मैसेज कर देने को या एक डेट पे चले जाने को रियूनियन और यूनियन कहते हैं, तो भगवान भला करे आपका, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी एक सॉलिड कमिटमेंट, एक शादी ही मेरे अकॉर्डिंग एक रियूनियन है, और अगर फिजिकली आपको चाहिए तो, और नहीं तो सोल रियूनियन, जब आप कंप्लीट अपने आप में फील करते हो, जब आपको नीड नहीं रहती है, वो रियूनियन है, ठीक है, आपकी सोल यूनाइट हो जाती है, एंड आप फील करोगे उस चीज़ को, जब आपकी सोल यूनाइट होगी, आपको उसका अर्ज और ज़्यादा नहीं होगा कि भाई चाहिए 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 चाहिए। तो प्लीज़ ये बचकानी हरकतें जो हैं मत करिए अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। एंड जितने भी रीडर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आई डोंट नो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि आप लोग भी इस चीज़ को समझिए, आप उनको जिनको नहीं पता है उनको बताने की कोशिश कीजिए, आप उनको एजुकेट करने की कोशिश कीजिए कि वो जो है इतना ज़्यादा एडिक्टिव ना हो इन चीज़ों के। नो डाउट आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, आपको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए, ओके। अभी आप लोग ये कहेंगे कि अच्छा इनके नहीं है तो ये दूसरों को बोलेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं भी अगर रेगुलर वीडियो डालूँ मेरा भी हो जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं डालना, मेरे को नहीं करना वो फुद्दूपंती, मुझे नहीं चाहिए वो सब,
कुछ वैल्यूएबल है तो करूँगी, नहीं है तो नहीं करूँगी। हाँ, 15 दिन, 1 महीने में 15 दिन में करंट फीलिंग चेक कर ली, कलेक्टिव रीडिंग कर ली, दैट इज ओके, आई एग्री विद इट, ओके। बट इसका ये मतलब नहीं हर दूसरे दिन में मैं डेली करंट फीलिंग ला के डाल रही हूँ। इट्स सो ईजी, ना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ना टॉपिक सोचना पड़ेगा, नथिंग। एक वीडियो बनाया करंट फीलिंग का, दैट्स इट, बात खत्म, अपलोड कर दिया। बट उसका क्या करूँ मैं, इस पर्पज से थोड़ी आए हैं यूट्यूब पे। इतना अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों के लिए मैं जो है स्टडी कर रही हूँ, इसलिए कि मैं कुछ आप लोगों को वैल्यूएबल दे पाऊँ, उन सबको मिक्स करके वो नॉलेज जो है वो मैं इसके थ्रू आपको दे पाऊँ। आगे चल के मैं वो चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। बट वो नॉलेज लेने के लिए आप लोग रेडी ही नहीं हो तो फिर मैं दूँ क्या? 4 लोगों को चाहिए, 4 लोग बोलते हैं यस, बाकी के कोई जो है वो देखते ही नहीं है, उनको चाहिए ही नहीं है। उन वैसी वीडियोस पे भी जो है लोगों का ऐसा ऊटपटांग कमेंट आता है कि फिर मन नहीं करता। ओके, सो मेरे को बस इतना ही कहना था कि आप लोग खुद बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आपको सही गलत का खुद पता है। कोई ज़रूरी नहीं आपको हर बार एक बंदा चाहिए जो आपको ये बोले कि ये सही है, ये गलत है, इसको फॉलो करो, इसको मत करो। लिसन टू योर हार्ट एंड उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग, ठीक है। ये जो है ये एमेथिस्ट है और ये टर्मोलिन है। 2 पाइल ही रखे हैं मैंने यहाँ पे, आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जो हायर सेल्फ है, इसका वीडियो एक मैंने बनाया था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था पिछले साल, आई थिंक ऐसे ही नवंबर के अराउंड मैंने बनाया था, नवंबर या दिसंबर के अराउंड। तो आप जाके चेक कर सकते हो वो भी, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे। तो आपकी हायर सेल्फ क्या मैसेज दे रही है वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं नया उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि आपकी हायर सेल्फ क्या कहती है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। यहाँ हम आज बात करेंगे कि आपके पार्टनर की, या जिसको भी आप आपको ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है इनसे, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या ये सोलमेट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो उनकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या कहना चाहती है, वो हम देखेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ये पाइल 1, अब हम आपकी रीडिंग कर लेते हैं। सो जिन्होंने भी एमेथिस्ट चूज किया है, ठीक है, ये कार्ड जो है ये एंजल ओरेकल से है, तो इसको हम बाद में देखेंगे ये मैसेज क्या कहता है, ठीक है। आपके पार्टनर का हायर सेल्फ, ओके, आपके पार्टनर का हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है। Okay. Thank you. So 3 cards. Okay. 2 कार्ड और निकालते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। सो पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, सो फोकस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आया है 8 ऑफ वैंड्स, ओके, हेरोफेन, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हर्मिट एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनकी हायर सेल्फ आपको एक्चुअली में क्या कहना चाह रही है, जो मैसेज है ओवरऑल, मुझे सबसे पहले मैं जो ओवरऑल मैसेज मुझे आ रहा है वो मैं आपको बता दूं कि एक तो पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखिए, आपको कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है।
ये जो पर्सन है आपके, ये आपसे शादी करेंगे, ओके, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। अभी हाल फिलहाल में क्या है, जो इनका 3D सेल्फ है वो अभी जो है बहुत सारी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, ठीक है, और नहीं गुजर रहा है तो आने वाले टाइम में या नेक्स्ट ईयर तक उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उनको जिन पे उनको ज्यादा भरोसा था या जिन पे वो ज्यादा ट्रस्ट करते थे, ओके, वही उनको जो है धोखा देंगे। और एक मैसेज मुझे और आ रहा है कि यस, आपके पर्सन जो हैं, देखिए नो डाउट उनकी जो सोल है, उनकी जो हायर सेल्फ है, वो ऑब्वियसली बात है वो बहुत नॉलेजेबल है, उनको पता है, ठीक है, वो आपको जो गाइड कर रहे हैं, वो आपको जो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप भी अपने अंदर झांक के देखो, आप भी अपनी इनर सेल्फ पर काम करो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को इधर उधर की चीज़ों पे ना चलाओ, कंफ्यूजन में ज़्यादा ना रहो, ठीक है, कि सही है कि गलत है, वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शादी होगी कि नहीं होगी, इन सब के तरफ आप ज्यादा ना जाकर आप अपने अंदर झांको और अपने अंदर काम करो, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि अगर आप किसी गुरु को मानते हो या फिर अगर आप आपके कोई गुरु हैं, तो आपके जो पार्टनर की जो हायर सेल्फ है वो यही आपको मैसेज दे रही कि उनसे ज्यादा से ज्यादा आप कनेक्ट हो, ठीक है, नॉलेज लेने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। यहाँ पे मुझे वही आ रहा है कि अपने बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानो, ठीक है, इस जिस भी कनेक्शन में आप हो, इसको कैसे जो है आप इसमें विक्ट्री हासिल करो, इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करो, ठीक है, नॉलेज गेन करो, हायर नॉलेज गेन करो, इसकी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो, ठीक है। और डेफिनेटली ये पर्सन जो है, इनका जो हायर सेल्फ है वो आपसे यही कह रहा है कि कमिटमेंट मिलेगी, शादी होगी, लेकिन पेशेंस, ठीक है। आप सोच रहे हो अभी हो जाए चुटकी बजाते ही, नॉट पॉसिबल, ठीक है। देखो पेज ऑफ कप्स का ये कार्ड जो है, ये मुझे यही कह रहा है कि देखो डेफिनेटली वो जो है नजर तो आप पे रखते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको अभी कुछ ऑफर भी करेंगे ना, तो वो बहुत छोटा ऑफर होगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं होगा, लेकिन यस आपको कमिटमेंट, आप कहते हैं ना कि रास्ते में है, आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको अभी पेशेंस रखना होगा। आपको लगेगा कि कितना पेशेंस, इतने टाइम से तो पेशेंस ही रखा है, नहीं, अभी इनका जो पीरियड चल रहा है वो यही चल रहा है कि इनको अभी बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत चीजें जो है ना, इनकी कोई एक एंडिंग होनी है, एक एंडिंग होगी तब एक बिगिनिंग होगी, जब वो बिगिनिंग होगी तब उसमें जो है आपको सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी, लेकिन उस बिगिनिंग तक के लिए आपको वेट करना है। लेकिन वेट का ये मतलब नहीं है कि आपको क्या करना है, आप सिर्फ टैरो रीडिंग देखते रहो, नहीं, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, अपने अंदर झांक के देखना है, अपने ऊपर काम करना है। यस नो डाउट उनकी सिचुएशन, जो आपके पार्टनर है, उनकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन, डेफिनेटली आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, तो उनकी सिचुएशन, आपकी सिचुएशन, दोनों की ही सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है, दोनों ही शादी चाहते हो, वो भी शादी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो चीज पॉसिबल नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, अपने आप को जो है उस बात पे, ये जो सिचुएशन है ना, आप देख रहे हो ना, बिल्कुल एक बर्फीली जगह है और कोई नहीं है, ये जो है ये एकदम अकेले हैं, एक एक टॉर्च है या एक कह सकते हैं लैंप है इनके पास, और एक इनकी लाठी है, दैट्स इट, और ये जो है सर झुका के खड़े हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास क्या है, इनका नॉलेज है, इनके पास क्या है, इनका ज्ञान है, ठीक है, जो इनको इस सिचुएशन में भी सरवाइव करने का हिम्मत देता है, ताकत देता है। आपको भी आपका जो भी सिचुएशन है उसमें सरवाइव करने के लिए देखो करना तो पड़ेगा, ठीक है, जर्नी है तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें सरवाइव करने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉलेज, ठीक है। एक बार वो चीज हो जाएगी, आप ये कंफ्यूजन वाली स्टेट पे मत रहो, पॉजिटिव रहो, पेशेंस रखो। कंफ्यूजन रहेगा तो ये पेशेंस वाला जो टाइम है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। आपको बहुत स्ट्रांग फेथ रखना होगा डिवाइन पे, ये चीज खत्म होगी, ठीक है। एंड यस नो डाउट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशन में अभी बातचीत नहीं चल रही, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, द हर्मिट है,
तो डेफिनेटली आप लोगों का या तो हो चुका होगा कि बात नहीं हो रही है, हो भी रही तो बहुत कम, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग नहीं बात कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि काम करिए, पेशेंस रखिए, आपको सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी। वो पर्सन जो है आपके, वो अभी कंफ्यूजन में है, ठीक है, कि उनको क्या करना चाहिए। ओके, जो पास्ट में कुछ अगर चीज़ें हुई हैं तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो वापस आए भी तो कैसे आए, क्या करें, चुने कि नहीं चुने। आपको चुनना उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि ट्रेडिशन, उनका जो फैमिली वैल्यूज़ है उनके खिलाफ जाना हो सकता है। हो सकता है कि उनके फैमिली में काफ़ी फैमिली, मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं। तो हो सकता है कि उनके फैमिली में काफ़ी अपने ट्रेडिशन को वैल्यू दी जाती हो, उसके हट के वो नहीं कर सकते कुछ भी, और आपके पास आने के लिए या आपको चुनने के लिए या आपको कमिटमेंट देने के लिए उनको एक चीज़ को पूरा एंड करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता है कि सोचा और हो गया, नहीं। इसके लिए उनको टाइम दीजिए, ठीक है। अभी वो खुद एनालाइज कर रहे हैं, खुद ही सारी चीज़ें अभी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। वो उन चीज़ों से निकलेंगे, एक चीज़ का, एक साइकिल का ख़त्म होना, फिर एक नई चीज़ का शुरुआत होना। बट बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो मैसेज मुझे आ रहा है वो है पेशेंस एंड कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है। सो हम कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि हमारे पास डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं। यस, क्लैरिटी, डेफिनेटली जिस कंफ्यूजन में वो हैं। ओके, सो 4 ऑफ वैंड्स, कंग्रेचुलेशंस। सो देखिए, हेरोफेंट का कार्ड भी आ गया एंड 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आ गया। सो डेफिनेटली मैंने आपको कहा ना कि कमिटमेंट मिलेगी, लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, ठीक है। सो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द एम्प्रेस। अगेन ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपको ये जो, आपको इस वाले पोजीशन पर, ओ माय गॉड, देखिए हैप्पी, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। ओके, सो यस, सॉलिड कमिटमेंट, फैमिली, शादी सब होगा आपको, लेकिन अपनी इस एनर्जी में आना है, ठीक है। अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि एक टाइम ऐसा आए कि आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अकेले भी खुश हो। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो खुश रहिए, क्लैरिटी आएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन अभी नहीं। ये सब, ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये सब डिवाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप जितनी जल्दी अपने ऊपर काम करोगे उतनी जल्दी जो है ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइन आपको क्लियरली बोल रहा है, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज किया है, आपको सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी, शादी आपकी होगी, ठीक है। जिस पर्सन को आप सोच रहे हो, जो, अब ये भी मैं बता दूं कि कई लोग होते हैं कि गलत इंसान को सोचते हैं कि ये मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर है, ठीक है। तो ये फर्क आपको करना है, ये मैं आपको नहीं बता सकती जब आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो ये फर्क आपको करना है, आप जिनके साथ है उनके अंदर डिवाइन वाली क्वालिटी है कि नहीं है, और कुछ अगर चेंजेस जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको एनर्जी में अपने आप वो फील होता होगा, ठीक है। जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं या जो भी अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से कनेक्टेड है, अगर आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है तो आपको, चाहे उनसे बात हो चाहे ना हो, आपको इंटरनली फील होता होगा कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदल रहा है। जो आपका गुस्सा है उस इंसान के प्रति वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वो सारी चीज़ें आपको, उनका ड्रीम आने लगेगा, या एकदम एकदम आपका हार्ट एकदम से ऐसा हो जाएगा कि लाइक उसके लिए प्यार ही प्यार उमड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वो आपको समझना है, ठीक है। आपकी जर्नी, आप समझिए उस चीज़ को। हर चीज़ आपको थाली में परोस के नहीं मिलेगी, काम करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। हर किसी का पाथ अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है, ठीक है ना। तो आपको उस अकॉर्डिंग समझना है। यहाँ जो जर्नल गाइडेंस है वो मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपने अपना क्लैरिटी रखा, ठीक है, कंफ्यूजन स्टेट में नहीं रहे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, ठीक है, आप
आपको क्लैरिटी मिलेगी नो डाउट, लेकिन जब वो मिले तब उसमें कंफ्यूजन नहीं डालना है। अगर आपको डिवाइन की तरफ से साइन मिल रहा है तो स्ट्रांगली बोलना है कि यस ठीक है, अभी कंफर्म है और मैं अब इसके ही अकॉर्डिंग काम करूंगा या करूंगी। फिर उसके बाद जो है आपको अपने जो डिसीजंस हैं उनको स्ट्रांगली जो है उस पर ही आपको रहना है, काम करना है, एंड डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आपको अपनी फुल पावर में रहना है। ओके, सो अभी हम आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं। रोमांस एंजल से देख लेते हैं हम आपके लिए क्या है। आपके पर्सन की जो हायर सेल्फ है वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है। एक्सप्रेस योर लव। ओके, एक और कार्ड देखते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, पेशेंस एंड वेटिंग। मैंने कहा ना इसमें भी देखिए सेम रिलीजियस फैक्टर। मैंने कहा ना हेरोफेंट को देख के कि कुछ ऐसा हो सकता है आप लोगों का कास्ट डिफरेंट हो या ट्रेडिशनल हो, वो बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। आप ज़्यादा जानते होंगे जैसे सोसाइटी का फ़र्क या कास्ट का फ़र्क है, रिलीजन का फ़र्क है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऊपर नीचे, कोई अमीर कोई गरीब, स्टेटस में डिफरेंस, कुछ भी जो उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही हो आपको, ठीक है, या आपकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही हो उनको। तो अभी जो है, अभी क्या है, मे बी आप लोगों की बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है या कुछ ऐसा, तो अगर आपको मौका मिले, अगर आपको लगे कि कुछ एनर्जी में शिफ्ट है, सामने वाला खुद से कुछ थोड़ी थोड़ी ट्राई कर रहा है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन जितना कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक। अगर हाय बोले तो हाय, बाय बोले तो बाय। दिखाना नहीं है कि उनके बिना बगैर मर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं दिखाना है कि वो मैसेज करे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो एक छोटे छोटे कहते हैं ना जेस्चर की वो दिखाइए आप कि यस आप स्टिल उनकी केयर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो बंदा नहीं है तो आप रो रहे हैं मर रहे हैं, वो मतलब नहीं है, लेकिन हाँ केयर करते हैं, ठीक है। एंड यस वर्थ वेटिंग फॉर, तो यस पेशेंस रखिए, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, देखिए डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। मैंने इस कार्ड से पहले ही कहा था कि डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, ठीक है। अब हम आपके लिए जो मैसेज निकाला हुआ था ये देख लेते हैं। पेशेंस। ओके, सो देखिए कार्ड मैंने पहले निकाला था, ये मैंने बाद में निकाले, ठीक है। एंड देखिए मैसेजेस देखिए आप, पेशेंस पेज ऑफ। तो यस पेशेंस रखिए, जैसे इसमें है ना कि ये बंजर जमीन को भी जो है एक बीज जो है फाड़ के निकल गया, ऊपर फूल खिल गया। पेशेंस रखिए, आपका भी जो मैनिफेस्टेशन है, जो विश है, ये भी ऐसे ही आएगी। आपको भी कोई उम्मीद नहीं लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि कुछ पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहे, अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो, तो चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं, मिरेकल यहीं होते हैं, ठीक है। जो आपके पास अभी नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। जो चीज़ आप बिलीव नहीं कर रहे हो ना, वो भी मिलेगा। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और बिलीव करना है अपने ऊपर, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। ये कहना चाहते हैं आपके पार्टनर के जो हायर सेल्फ है वो आपसे। ओके, सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम और भी ऐसे टॉपिक्स पे रीडिंग करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय। ये पायल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ब्लैक टर्मोलिन चूज किया है, अब हम देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आता है। आपकी रीडिंग में ये एंजल मैसेज है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम टैरो से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज किया है, उनके पर्सन की हायर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है।
ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल, सो ओवरऑल जो है बॉटम ऑफ द डेक है एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल की। ओके, सो ये मुझे ये कह रहा है कि उनकी हायर सेल्फ आपको कहना चाह रही है कि उनको अभी जो है दो तरीके के मैसेज है इसमें, कि उनको अभी जो है जो उनका 3D सेल्फ है, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ एनर्जी है, ठीक है, तो उनका जो 3D सेल्फ है वो आपको जो है बहुत मतलब बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, और वो आपको ना शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ। वो चाहते हैं कि बस पकड़ के मैं रख लूं, और अगर आप किसी से बात कर रहे हो या उनको लगता है कि आप किसी थर्ड पर्सन से थर्ड कोई पर्सन है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो या जा रहे हो या बात कर रहे हो, तो वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। स्टार का कार्ड है तो डेफिनेटली वो बहुत होपफुल है, एंड उनका जो हायर सेल्फ है वो भी आपको जो है, इस कार्ड से मुझे एक चीज़ और आ रही है कि उनका हायर सेल्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी सोल की जो है वो हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको हीलिंग कर रहे हैं और उनको ट्राई कर रहे हैं कि वो बैलेंस करें, ठीक है, वो बैलेंस करें अपनी लाइफ में। उनका हायर सेल्फ आपको मैसेज देना चाह रहा है कि मूवमेंट होगा, ठीक है, वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ चैरियट का कार्ड है, एंड 5 ऑफ वेंस का जो कार्ड है वो ये है कि उनका ना ईगो बीच में आ रहा है ठीक है, वो आना चाहते हैं आपके पास, उनको लगता है बस अभी भाग के आ जाए, बट उनका ईगो जो है वो बीच में आ रहा है, उनका ईगो उनको आने नहीं दे रहा, वो अंदर ही अंदर ना फाइट कर रहे हैं कि लाइक जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बोलूं, पहले उसको बोलने दो, ऐसी टाइप की चीजें आ रही है। भले ही उन्होंने गड़बड़ की हो, लेकिन उनको लग रहा है कि वो पहले बोले। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके जो पार्टनर है ना, उनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा भी कार्ड होता है कि जिसमें उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनको एक बंदे को चारों तरफ से घेर रखा है उन्होंने, और फाइट हो रही है, कुछ बहसबाजी, इसको ये बहसबाजी को भी दिखाता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स को भी दिखाता है, ईगो बैटल्स को भी दिखाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर वालों से उनकी जो है कुछ कहा सुनी हो जाए, कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए आपको लेकर, ठीक है, लेकिन वो चाहे करना पड़े वो भी करेंगे, लेकिन वो आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। मेजर आर्काना है द चैरियट, एक बार वो बैलेंस हो जाए, एक बार वो डिसीजन ले ले, वो आएंगे, ठीक है, मन बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो है मुझे अभी मतलब मुझे यहाँ पे एक्शन लेते हुए कार्ड्स तो दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत जल्दी होने वाला है, ये थोड़ा टाइम लेगा। ओके, यस, डेफिनेटली इस बार वो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ये उनकी हायर सेल्फ आपको बता रही है, ठीक है। उन्होंने अपने कर्मा को अगर नहीं बैलेंस किया है तो बहुत जल्दी करने वाले हैं, एंड उसके बाद जो है वो आपको आपका जो हक है वो देने के लिए आएंगे, विक्ट्री होगी आपकी, चाहे उनको लड़ना पड़े, सबसे लड़कर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन विक्ट्री होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ये है ना, ये कार्ड जो है मुझे ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ही आपको जो है ना वो नर्चर, मतलब एक ऐसी लेडी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। आप हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो अपने ऊपर, है ना, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। और मुझे ये भी चीज़ लगती है कि आपका जो उनको शायद पता है कि आपका स्पिरिचुअलिटी में, या जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, जो हिडन चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा, या आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ते होगे, यूनिवर्स के बारे में देखते होगे, जानते होगे, आपके कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि उनको कुछ पता चला हो, या उनको पता हो शुरू से कि आपका कुछ ऐसा इंटरेस्ट है, तो वो आपको ऐसे देखते हैं काफ़ी नर्चरिंग, काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी शांत है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये पूरा घर या फिर पूरा परिवार जो है वो हैंडल कर सकती हैं, ठीक है, काफ़ी अबंडेंट कहते हैं ना जैसे, वैसे वो आपको समझते हैं, ठीक है। और उनका बस चले तो वो अभी आ जाए, बट ईगो जो है वो आने नहीं दे रहा है, ठीक है। बट डोंट वरी, विक्ट्री का कार्ड है हमारे पास, चैरियट का कार्ड है हमारे पास, ठीक है, तो विक्ट्री तो होगी आपकी इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा, ठीक है, नो डाउट। वो पॉजिटिव तो आपके लिए है ही बहुत, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है वो, लेकिन मुझे एक मैसेज यहाँ पे ये भी आ रहा है कि
आपने शायद उनको जैसे आप पहले करते थे वैसे आपने करना छोड़ दिया, बात करनी छोड़ दिया, मैसेज करना छोड़ दिया, या आप उतना केयर नहीं कर रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, तो उस चीज का भी गुस्सा उनके अंदर है। ठीक है, वो आपसे भी फाइट कर सकते हैं इस चीज को लेके, छोटा मोटा, मतलब या तो कॉल करके फाइट कर ली, या फिर आपका कोई मैसेज आया तो मतलब लाइक कि पहले उन्होंने मैसेज किया, मान लो आपने मे बी जानबूझ के या अनजाने में आपसे मिस हो गया, या आपने कुछ टाइम बाद उनको मैसेज किया, तो अब वो गुस्से में वो बंदे ने रीड करके या बंदी ने रीड करके मैसेज ही नहीं किया गुस्से में, तो वो एक छोटा छोटा वो एक नोकझोंक होती है ना, तो वो भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, विक्ट्री है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन अभी टाइम है। ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा हैं, तो अभी टाइम है। तो हम देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस और आते हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ और हमारे पास आता है तो हम चेक करते हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन मेजर अरकाना, स्ट्रेंथ, अगेन मेजर अरकाना। सो ये जो भी आप लोगों के बीच में जो भी हार्ट ब्रोक हुआ था, और ये जो झगड़े लड़ाई हुए थे जिसकी वजह से आप लोगों का जो भी ब्रेकअप हुआ था, तो ये चीज ना उनके दिल में अभी भी है। ठीक है, उनके दिल में कुछ उनको बातें जो है मुझे ऐसा लगता है कि चुप गई है। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज किया है, 1 में ये नहीं निकला था, पायल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना यहाँ पे थर्ड पार्टी का इश्यू है। मुझे ये कार्ड भी देखकर लगा था, बट अभी कंफर्म है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का इश्यू है। ठीक है, हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको फोर्स कर रही हो कहीं और शादी करने के लिए, या कुछ रिश्ते दिखाए हो कि नहीं तुम्हें ये सर्वगुण संपन्न है, इससे तुम कर लो, बट वो नहीं चाह रहे हैं, तो उनसे उनको बहुत पेन हो रहा है। वो जो है फैमिली उनसे आर्ग्यूमेंट भी कर रही हो मे बी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या रखना है, स्ट्रेंथ रखना है, आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज जो चल रही है ना अभी, ये जो साइकिल चल रहा है, मैंने कहा ना कर्मा बैलेंस होंगे, विक्ट्री आपकी होगी, बदलेगा, सब बदलेगा। ठीक है, तो सही वक्त पे बदलेगा, आपको अपना स्ट्रेंथ बरकरार रखना है। ठीक है, यू हैव द डिवाइन पावर, देख रहे हो इन्फिनिटी का साइन आपके अंदर है, वो डिवाइन पावर, तो आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, आपको अपने आप को स्टेबल करने की जरूरत है। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, जो चीजें हुई वो होनी थी उनको जाने दीजिए, पास्ट की चीजों को लेट गो कीजिए। ठीक है, पास्ट की चीजों को होल्ड करके मत रखिए, क्योंकि अगर आप होल्ड करके रखोगे तो आपका पर्सन भी होल्ड करके रखेगा, और ये जो हार्ट है वो कभी हील ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अगर हील करना है तो पास्ट के जो भी बैड जो भी चीजें हुई हैं उनको लेट गो करिए। ठीक है, तो फर्स्ट पाइल वालों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफी काम किया है, उनका कमिटमेंट उनको मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नो डाउट आपका होगा विक्ट्री, लेकिन अभी आपको बहुत ज्यादा काम करना है अपनी इस जर्नी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होने वाले हैं। मुझे यहाँ पे भी जो है ना, ये जो फैमिली है ये बीच में जो मुझे दिख रही है ना आप दोनों के बीच में, तो कुछ तो ऐसा है, मुझे बताइएगा। या तो कुछ लोगों के लिए होगा कि कुछ लोगों की लाइफ में जो उनका जो पर्सन है उनकी लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली है जो उनको जबरदस्ती फोर्स कर रही है कुछ और, जो वो चाहते हैं वो ना करके कुछ और करने के लिए। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि लाइक किसी और से, जिनसे वो चाहते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, उनसे वो पार्टनर जो है उनकी तरफ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, लेकिन
मतलब आपको स्ट्रेंथ रखनी है, पॉजिटिव रहना है, विक्ट्री आपकी ही होनी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आए क्योंकि आपकी रीडिंग है ना, आपके लिए देख रहे हैं, तो विक्ट्री आपकी होनी है, ठीक है, डरना नहीं है। अच्छा, आउटकम देख लेते हैं जरा सा। एम्प्रेस, यस। तो यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल। सो यस, आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो हायर सेल्फ है वो बता रही है कि आपको जो है एक छोटा सा ऑफर मिले उनकी तरफ से, ठीक है। नज़र तो वो पूरी रख रहे हैं आप पर लेकिन आपको क्या करना है, अपने एम्प्रेस के एनर्जी में आना है। यही एनर्जी पाइल नंबर 1 के लिए आई थी। तो ओवरऑल जितने भी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं उनके लिए ये एनर्जी आई है, देख रहे हैं आप दोनों पाइल में। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डिविनिटी में आना है, आपको अपने पावर में आना है, ठीक है। बाकी सब चीजें ठीक है, वो डिवाइन जो जैसे चाह रहा है वैसे वैसे हो रही है। जितनी जल्दी आप इस एनर्जी में आओगे उतनी जल्दी ये सब चीजों को कवर कर पाओगे। ये बेसिक मैं आपको चीजें बता रही हूँ। विक्ट्री आपकी होगी, नो डाउट। गिव अप नहीं करोगे, पॉजिटिव रहोगे, स्ट्रेंथ रखोगे तो विक्ट्री आपकी होनी है। जितना आपका दिल टूटा है इस सिचुएशन से, जितना आपकी वजह से, आपको शायद ना लगे लेकिन आपकी वजह से अगर किसी और का दिल टूटा है, यानी आपके पार्टनर का अगर दिल टूटा है, तो वो सब कुछ हील होगा जब आप हील होगे। आप हील होगे, आपका पार्टनर हील हो जाएगा, ठीक है। सो अभी जो है ओवरऑल आपके पार्टनर का हायर सेल्फ जो है वो यही कह रहा है कि अभी उनको बहुत सारे बैटल्स जो है अभी अपनी फैमिली से चाहे हो, चाहे थर्ड पार्टी से, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप में। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है, ये ना 3 ऑफ सॉर्ड्स से, 5 ऑफ पेंस से, बहुत सारे बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, किसी ने कुछ कान भरे, किसी ने कुछ बोला है, तो वो खिचड़ी हो गई है पूरी। तो वो खिचड़ी जो है, वो रायता जो फैला है ना, वो साफ करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये मत सोचिए कि थर्ड पार्टी का सुनता है या मेरी नहीं सुनता है या ऐसा वैसा। बस पॉजिटिव रहिए कि ये सोचिए कि ये डेस्टिनी में लिखा था। अब जब आएगा वो पर्सन प्योर होके आएगा। अब मुझे जो इसके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, ये जो टाइम है ये हमारी क्लिनजिंग का टाइम है। सारी पुरानी आदतों को हमें छोड़ना है, सारे पुराने जो बातें हुई हैं, डिस्कशन हुए, उनको हमें छोड़ना है, ठीक है। वो अपने आप अपनी जंग लड़ लेंगे अपनी फैमिली से या जो भी पर्सन है उनसे, ठीक है। और आपको अपनी जंग लड़नी है, ठीक है। सो अभी हम जो है एंजल मैसेज देख लेते हैं। रोमांस एंजल क्या कहते हैं, मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर हायर सेल्फ, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। पहले वाले पाइल में भी एक्सप्रेस योर लव आया था। तो आप लोगों का जितने भी लोग हैं, शायद बातचीत बिकॉज नहीं हो पा रही है, इसी वजह से बहुत टाइम हो गया होगा, शायद आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है एक दूसरे से। एंगेजमेंट, मैंने कहा ना, विक्ट्री है, आपको कमिटमेंट मिलेगी लेकिन टाइम लगेगा। विक्ट्री आपकी होगी लेकिन टाइम लगेगा। फर्स्ट हील करिए, ठीक है। थर्ड पार्टी से निकलना होगा, वो निकलेंगे खुद ही, उनको टाइम दीजिए। आप कुछ ऐसा मत करिए कि जिससे उनको हर्ट हो, ठीक है ना। आप कुछ ऐसी चीजें ना करें जिससे उनको हर्ट हो, जिससे उनको ये लगे कि दुनिया तो है ही मेरे खिलाफ, वो तो है ही धोखेबाज, ये जो पर्सन है ये भी मुझे नहीं समझता। तो ये टाइम है अभी आपको अपना लव एंड केयर शो करने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल जैसे पहले पीछे पड़े रहते थे, बात करो, ये करो, वो करो, वो नहीं करना है। अगर वो बोले तो ही बात करनी है, लेकिन ऐसी बात करनी है कि उनको ये रियलाइज हो कि आप उनकी स्टिल जो है वो केयर करते हो, क्योंकि वो आप करते हो, राइट। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। अपने दिल की बात बोलना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो आप देखो कैसे बोलना है, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगी, अगर मौका मिले तो ज़रूर अपने दिल की बात, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लंबी चौड़ी नहीं, लेकिन एटलीस्ट उन तक ये मैसेज कन्वे कर दीजिए कि स्टिल यू केयर फॉर हिम और हर। आप अभी भी उनको उतना ही केयर करते हो, आप अभी भी उनको उतना ही प्यार करते हो। बस ठीक है, जो चीज़ें थी वो सिचुएशंस की वजह से थोड़ी सी बदल गई, बट ऐसा नहीं कि प्यार कम हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर ये मैसेज आप उनको जो है कन्वे करो, और डेफिनेटली आपको जो है आपका लव लाइफ जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं।
सेपरेशन, यस, अभी आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो, नो डाउट। अभी जो ओवरऑल एनर्जी सेपरेशन की एनर्जी है, आप लोग सेपरेशन में हो, पेनफुल है, काफ़ी दिल टूटा है आप दोनों का, मतलब हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है ये। बट ठीक है, आप इन सब से सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ के अपने रिश्ते को और मजबूत करो। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी लाइफ में वैसे वैसे सीखेंगे और वैसे वैसे ही वक्त के साथ और मजबूत होता जाएगा रिश्ता, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। जीत आपकी होगी, विक्ट्री है आपके पास, ये देखो, इंगेजमेंट है, विक्ट्री है, ठीक है। आपके पास एम्प्रेस है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं। अब हम आपके लिए देख लेते हैं एंजल मैसेज। क्रिएटिविटी, ठीक है, मैंने क्या कहा, एम्प्रेस, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाइए, ठीक है। लेट योर क्रिएटिव जूस फ्लो, ट्राई इंडल्जिंग इनटू एनी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। अपने आप को कहीं और कहते हैं ना कि इन्वॉल्व कीजिए। अपना माइंड जो है, जो आप नेगेटिव हो रहे हो ना, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको जो अच्छा लगता है उसकी तरफ आप जाइए। और ये सोच लीजिए कि ये तो ठीक है, ये तो है ही है, ये इसमें तो आप विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी आपको, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जाइए, आपको जो अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, आपको कुछ हो सकता है कि कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ जो थोड़ी डिफरेंट होती है, जो जनरली लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, उन चीज़ों में आपको हो सकता है इंटरेस्ट हो। या अगर आपको और भी कोई चीज़ है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुछ भी, उसकी तरफ आप अभी जाइए, वो चीज़ें करिए। खुश रहेंगे तो एनर्जी हाई होगी, एनर्जी हाई होगी तो इन सब से हील करोगे आप, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग पायल नंबर 2। आई होप आपको रेजोनेट होगी। अगर रेजोनेट होगी तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसी आपको रीडिंग और चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।